डियर स्टूडेंट्स, इन लास्ट लेक्चर हम लोगों ने बात की थी कि मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो उसके बारे में हम लोग बात कर चुके थे। जैसे फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा होता है, तो बी को वैरी करके, ए को वैरी करके और थीटा को वैरी करके हम लोग फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम जो इसमें वैरिंग एरिया वाला जो टॉपिक है इसको हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एरिया को वैरी करके हम कैसे ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, जो केस 1 है इसमें हमने क्या किया हुआ है, एक जैसे एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपको क्रॉस से डिनोट हो है, ये आपको दिख रही होगी। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक लूप को मैंने लिया है, इस लूप को इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करा रहे हैं। ठीक है, मतलब देखिए अभी क्या है, अभी ये इतनी लूप अंदर गई है। ठीक, फिर क्या होगा फिर आपकी ये पूरी की पूरी लूप अंदर हो जाएगी, फिर ये ऐसे बाहर आ जाएगी, तो इतनी लूप बचेगी। मतलब क्या हो रहा है, जो एरिया है वो चेंज हो रहा है। एरिया चेंज होने का मतलब फ्लक्स चेंज, और फ्लक्स चेंज होने का मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, ये क्यों हो रहा है, ये हो रहा है ड्यू टू द मोशन ऑफ द लूप। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो नाम है मोशनल ईएमएफ है। तो मोशनल ईएमएफ का मतलब क्या है, दिस ईएमएफ इज इंड्यूस्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ द कंडक्टर, दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज मोशनल ईएमएफ। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, टायर ऑफ ट्रेन विद इलेक्ट्रोमैग्नेट ब्रेक्स। इसके बारे में आगे बात हम लोग आगे करेंगे, तो आपको ज़्यादा बेटर वे में समझ में आएगा। ठीक, तो अभी देखिए ये इसका डेरिवेशन कर रहे हैं मोशनल ईएमएफ का। तो इसमें जो लूप है उसकी जो विड्थ है वो एल है, और जो लेंथ है वो एक्स है। एक्स बेसिकली वेरी कर रहा है, क्योंकि जो लूप है ये आपका बाहर जा रहा है, तो अभी इसकी एक्स लेंथ इसके कांटेक्ट में है फील्ड के। फिर जैसे जैसे बाहर आएगा तो ये लेंथ भी आपकी कम होती चली जाएगी, मतलब एक्स जो है वेरिएबल है। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। एल तो कांस्टेंट है क्या, एल क्योंकि उसकी जो है विड्थ है, एक्स लेकिन वेरिएबल होगा। एक्स मतलब वो पोर्शन है जितना कि मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में है। ठीक है, तो सपोज द कंडक्टर ऑफ विड्थ एल इज कमिंग आउट फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड बी एरिया विद वेलोसिटी v। ठीक, मतलब ये v वेलोसिटी से जो है ये कमिंग आउट हो रहा है इस फील्ड से। ठीक, लेट इन डेल्टा टी टाइम कंडक्टर ट्रेवल्स डिस्टेंस डेल्टा एक्स सिंस एरिया इज डिक्रीजिंग। तो इसमें क्या हो जाएगा, एरिया के लिए हम क्या करते हैं, विड्थ इंटू लेंथ इंटू विड्थ, तो माइनस एल इंटू डेल्टा एक्स। सो डिक्रीज इन फ्लक्स डेल्टा फाइव इक्वल टू क्या हो गया, बी इंटू डेल्टा ए। तो डेल्टा ए का फॉर्मूला, तो बी इंटू डेल्टा ए की जगह हम क्या लिख देंगे, एल इंटू डेल्टा एक्स। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू हो गया माइनस डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, अब डी अपॉन डी टी और फाई की जगह लिख देंगे बी एल इंटू डेल्टा एक्स, यानी कि ए। फाई का जो फॉर्मूला है बी एल डेल्टा एक्स, बी एल तो कांस्टेंट है तो ये आपका बाहर आ जाएगा, और बचेगा आपका डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी एक्स अपॉन डी टी आपका क्या होता है, वी होता है। ठीक है, तो ई इक्वल टू हो गया बी एल वी, यही आपके मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस्ड करंट फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, कल हम लोगों ने आपको इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बता दी थी कैसे फाइंड करनी है। इसके लिए आप राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल फाइंड से आप इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। और इसमें देखिए, इसमें अगर आपने इसको क्लोज, जैसे ये क्लोज लूप थी, है ना, ये देखो ये क्लोज लूप थी, तो क्लोज लूप थी तो यहाँ पे आपको करंट मिल जाएगी। ये थी ना इस तरीके की लूप, सपोज ये वी है और ये आपकी जो ये है, तो यहाँ पे आप राइट हैंड रूल लगाओगे तो इसके अकॉर्डिंग इसकी जो डायरेक्शन आएगी इंड्यूस करंट की वो ऊपर की तरफ आ जाएगी। ठीक है, राइट यूजिंग द राइट हैंड रूल। ठीक, तो आई इक्वल टू आ गया बी एल वी अपॉन आर। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं अ मूविंग रॉड, नो लूप, केवल एक रॉड है जिसको कि हम मूव करा रहे हैं। तो देखो, अगर केवल हम मूविंग रॉड को मूव कराते हैं तो क्या होगा, इसमें कोई एक लूप तो कोई फॉर्म हो नहीं रहा है। ठीक, ये क्या है, सिर्फ रॉड है। तो रॉड में क्या होता है, रॉड में आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे, यानी कि चार्ज होंगे। तो वो चार्ज जब इस मैग्नेटिक फील्ड में आएंगे तो चार्ज क्या करेंगे, वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। उस फोर्स की वजह से इसमें जो ये चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज सपोज इस तरफ आ गया, निगेटिव चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गए, तो यहाँ पे एक तरफ प्लस चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएंगे, एक तरफ निगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहाँ पे क्या हो जाए, एक
ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, लेकिन इस ईएमएफ को हम लोग यूज़ क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो है ये ओपन सर्किट है। करंट तब हमको मिलेगी जब पूरा का पूरा क्लोज लूप होना चाहिए, जैसे कि लास्ट उसमें हमको मिल रहा था। इसमें क्या, ये ओपन है, भले ही यहाँ पे चार्ज हो, ठीक है। आपको पता होगा अगर कोई ओपन सर्किट होता है जैसे इस तरीके का, भले ही यहाँ प्लस माइनस यहाँ पे वोल्टेज होगा, लेकिन यहाँ पे करंट नहीं होगी क्योंकि करंट को चलने के लिए क्या चाहिए, एक पाथ चाहिए, जो कि पाथ अवेलेबल यहाँ पे नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे जो है आपका करंट हमको नहीं मिले, केवल यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ ही होगा। ठीक, तो इसमें तो और इट कैन नॉट बी यूज फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस सिंस इट इज़ ओपन सर्किट। तो जैसे जो फ्लाइट है, फ्लाइट में जो विंग्स होते हैं, तो विंग्स में जब वो एयर पे चलता है तो एयर पे चलने की वजह से उसके विंग्स में क्या हो जाता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाता है, मोशनल ईएमएफ जनरेट हो जाता है, लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं होता है, आप यूज़ नहीं कर सकते हो उसको। E=BLV, वही फार्मूला वही होगा। सो वी कांट यूज़ करंट, इंड्यूस करंट अंटिल देयर इज़ अ क्लोज सर्किट। ठीक है, अब देखो, अब केस थर्ड में क्या है, क्लोज लूप है, क्लोज लूप फॉर्म हो रहा है। क्लोज लूप कैसे फॉर्म हो रहा है? विद मूवेबल पिस्टन। ठीक है, इसमें क्या किया, इसमें देखिए जैसे ये है एक तरीके की रेल है ये, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक ये मूवेबल पिस्टन है, रॉड है, लेकिन ये भाई पिस्टन भी क्या रॉड है, लेकिन क्या है, ये एक क्लोज लूप फॉर्म करने के लिए उन्होंने एक ये अरेंजमेंट लगा दी। अब ये जैसे रॉड यहाँ पे आया तो इतना एरिया कट हुआ, ठीक, और आया तो इतना एरिया कट हुआ। बात समझ में आ गई? जैसे जैसे ये पिस्टन मूव करेगा तो एरिया जो है वो चेंज होता चला जाएगा। ठीक है, तो एरिया चेंज होगा तो मतलब क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होने का मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब इंड्यूस्ड करंट। यहाँ पे क्योंकि क्लोज लूप फॉर्म हो रहा है इसलिए यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट मिल जाएगी। ठीक, बात समझ में आ गई? जैसे ये है तो ये आपका क्लोज लूप बन गया। क्लियर हो गई बात? तो movement of piston causes change in area, so current will induce since area is change since area is changing. केस 4 में भी वही सेम चीज़ है। इसमें इस तरीके का है, ठीक है, इसमें इस तरीके का वो रेल जो है वो इस तरीके की है, तो पिस्टन इसमें मूव करेगा, इसमें भी आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक, अब न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। अ स्मॉल पीस ऑफ मेटल वायर इज ड्रैग्ड अक्रॉस द गैप बिटवीन द पोल पीस ऑफ मैग्नेट इन 0.5 second. The magnetic flux between the pole piece is known to be 8 into 10 to the power minus 4 Weber. Estimate the EMF induced in the wire. तो d फाइव इक्वल टू 8 इंटू 10 पावर माइनस 4 वेबर, डी टी इक्वल टू 0.5, तो ई इक्वल टू होता है माइनस डी फाइव अपॉन डी टी। जैसे ये मैग्नेटिक पोल आपको दिख रहा है, ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक पोल दिख रहा है, इस मैग्नेटिक पोल में क्या किया जा रहा है, वायर को ड्रैग किया जा रहा है। ठीक है, तो जब वायर को ड्रैग करेंगे तो आपको पता ही है यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे आप वायर को ड्रैग कराओगे मतलब वो एक तरीके से एक कंडक्टर हो गया, तो उस कंडक्टर को मूव कराओगे तो यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। उसका फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू माइनस डी फाइव अपॉन डी टी। फाई गिवन है, टी गिवन है, तो ई आप इजीली फाइंड कर सकते हो। तो ई इक्वल टू माइनस डी फाइव अपॉन डी टी, डी फाइव की वैल्यू है 8 इंटू 10 पावर माइनस 4 अपॉन 0.5, आंसर आ गया इसका ई इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 3 वोल्ट। Second problem, a 1 meter long metallic rod is rotated with an angular frequency 400 radian per second about an axis normal to the rod passing through its one end. The other end of the rod is in contact with a circular metallic ring. A constant and a uniform magnetic field of 0.5 Tesla parallel to the axis exists everywhere. Calculate the EMF developed between the center and the ring. तो ये देखिए, ये जो है ये एक सर्कुलर रिंग है जो कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड है बी। यहाँ पे क्या है, ये जो रॉड है तो ये इसका सेंटर है ओ, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये रॉड ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक। अब रॉड जो यहाँ पे होगा तो ये कोई एरिया कवर नहीं करेगा, ठीक है। एट दिस पॉइंट एरिया है 0 इसी के अलॉन्ग, ठीक। और जैसे जैसे यहाँ से रॉड इधर आएगा तो यहाँ पे एक थीटा एंगल बनेगा, यानी कि तब ये इतना एरिया कवर करेगा।
ऐसे ही जब रॉड यहाँ पे आएगा तब ये इतना एरिया कवर करेगा, ऐसे ही यहाँ जाएगा तब ये इतना एरिया कवर करेगा, मतलब एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। बस समझ में आ गई। तो इस तरीके जब फुल एक सर्कल कंप्लीट करेगा तो 2 पाई एंगल बनाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। एक पर्टिकुलरली जैसे ये डायमीटर है तो इसके अलोंग जो है ये आपका एरिया कवर नहीं करेगा, मतलब नहीं करेगा, ठीक है। जैसे जैसे थीटा चेंज होगा वैसे उसका एरिया भी इंक्रीज करता चला जाएगा, ठीक। तो देखो चेंज इन एरिया, अब एरिया में चेंज हो रहा है, एरिया में चेंज होने का मतलब चेंज इन फ्लक्स, और चेंज इन फ्लक्स का मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। एंड वी हैव गिवन b इक्वल टू 0.5 टेस्ला, l इक्वल टू 1 मीटर, ओमेगा इक्वल टू 400 रेडियन पर सेकेंड। तो 2 पाई एंगल जब चेंज होगा तो एरिया कवर करेगा पाई आर स्क्वायर, जब डी थीटा एंगल चेंज होगा तो एरिया कितना कवर होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू डी थीटा। तो यहाँ से पाई पाई आपके कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा मुझसे मिस्टेक हो गई है, ये ये कैंसिल हो जाएगा आपका, तो ये बचेगा आपका, देखिए आगे ठीक है। तो ये आपका डी एस की वैल्यू जो है आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन 2, ठीक है। और आर जो है यहाँ पे एल के इक्वलेंट है, तो इसका जो वैल्यू आएगी एल स्क्वायर डी थीटा अपॉन 2। अब डी फाई इक्वल टू क्या होता है, बी इंटू डी ए। तो बी की ई इक्वल टू होता है डी फाई अपॉन डी टी। अब फाई की वैल्यू क्या होगी, बी इंटू डी ए। अब डी ए की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की एल स्क्वायर डी थीटा अपॉन 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी एल स्क्वायर अपॉन 2 डी थीटा अपॉन डी टी, और ओमेगा क्या होता है, डी थीटा अपॉन डी टी। तो ई इक्वल टू हो गया हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। अब यहाँ पे बी एल और ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 100 वोल्ट, ठीक है। तो ये आपका हो गया। ओके, थैंक यू।